खुशामदीद। चलें आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जिंदगी में असल कामयाबी का मेयार आखिर है क्या? क्या ये हाथ में पकड़ी हुई एक डिग्री है, या फिर वो आदतें हैं जो हमारे किरदार की बुनियाद बनती हैं? आज की ये कहानी ऐसे ही दो तसव्वुरात को आमने सामने लाती है। एक तरफ है तालीम और दूसरी तरफ है उससे भी ज्यादा गहरी चीज, यानी तहजीब। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसका एक इंटरव्यू उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देता है। अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस किया होगा, है ना, कि वालिदैन की मुसलसल नसीहतें कभी कभी बोझ लगने लगती हैं। ये जो रोज़ की रोक टोक होती है, क्या वाकई इसमें हमारा कोई फ़ायदा है? यही सवाल, यही कश्मकश हमारे मरकज़ी किरदार की ज़िंदगी का महवर थी, और यहीं से आज की हमारी कहानी शुरू होती है। जरा जहन में एक तस्वीर बनाएं। एक नौजवान है, एक बहुत अहम इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मगर उसके दिमाग में इंटरव्यू के सवाल नहीं घूम रहे, बल्कि एक ख्वाब चल रहा है। घर से फरार होने का ख्वाब, अपने वालिदैन से उनकी ना खत्म होने वाली नसीहतों से दूर जाने का। ये नौकरी उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये तो आज़ादी का टिकट था। और देखें, ये बेजारी ये एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। नहीं, ये तो रोज़ की छोटी छोटी बातों का नतीजा थी। वो बातें जो जमा होते होते एक ऐसी भारी जंजीर बन गईं जिसे वो बस तोड़ देना चाहता था। हर सुबह, हर रोज वही आवाजें, बिस्तर ठीक करो, नल ठीक से बंद करो, तौलिया जगह पर रखो, जाने से पहले पंखा बंद कर देना। इसके लिए ये सब बेकार की बातें थीं, फजूल की थीं। लेकिन उसे क्या पता था कि यही आदतें, जिनसे वो उतना चिढ़ता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाली हैं। तो फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, इंटरव्यू का दिन। जैसा कि मैंने बताया, इसकी नज़रों में ये सिर्फ एक नौकरी हासिल करने का मौका नहीं था। नहीं, ये तो उसकी आज़ादी का टिकट था। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ असल इम्तिहान उसकी डिग्रियों का नहीं, बल्कि उसकी तरबियत का होने वाला है। और जैसे ही उसने दफ्तर की इमारत में कदम रखा ना, अचानक उसके दिमाग में अपनी माँ के अल्फाज गूंजे, बेटा, जब किसी से मिलो तो सलाम में पहल करना और अदब से बैठना। बड़ी मामूली सी नसीहत थी, है ना, मगर इसी एक बात ने उसके दिन को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका उसने सोचा तक नहीं था। वेटिंग एरिया का मंजर बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ बाकी सारे उम्मीदवार, सब अपने अपने फोन में मगन, एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर, और दूसरी तरफ ये नौजवान। इसने वही किया जो इसकी माँ ने सिखाया था। सबको सलाम किया और बहुत अदब से अपनी जगह पर बैठ गया। फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इंतजार करते हुए वो बिल्कुल खुदकार तरीके से अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को ठीक करता रहा। कॉरिडोर की फालतू लाइट बंद कर दी, वाटर कूलर से पानी टपक रहा था, उसे बंद किया, सीढ़ियों की लाइट ऑफ की, रास्ते में कुर्सी पड़ी थी, उसे साइड पर कर दिया। उससे लगा कि शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो गलत सोच रहा था। जब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ तो माहौल में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। उम्मीदवारों को एक एक करके अंदर बुलाया जा रहा था, लेकिन वो अंदर जाते और फौरन बाहर आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहा। मामला कुछ अजीब था। ये मंजर बड़ा ही अजीब था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैनेजर बस शक्ल देखता है और उम्मीदवार को वापस भेज लेता है। हमारा नौजवान ये सब देख रहा था, और हर बाहर आते हुए उम्मीदवार के साथ उसकी अपनी उम्मीद भी टूट रही थी। आखिर यहां हो क्या रहा था? बस एक ही सवाल था जो सबके दिमाग में था, सिलेक्शन का मेयार क्या है? अगर डिग्रियां नहीं देखी जा रहीं, तो फिर मैनेजर को आखिर चाहिए क्या था? फिर उस नौजवान की बारी आई। वो भी तैयार था कि उसके साथ भी वही होगा, लेकिन कुछ अलग हुआ। मैनेजर ने उसके कागजात देखे, मुस्कुराए और सिर्फ एक सवाल पूछा, आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? वो तो बिल्कुल हैरान रह गया। उसे लगा ये क्या मजाक हो रहा है। मैनेजर ने उसकी हैरानी देखी और कहा, नहीं, ये मजाक नहीं है। देखें, आज हमने किसी से किताबी सवाल नहीं किया, हम तो बस सीसीटीवी पर सबका रवैया देख रहे थे। पता चला कि वहां लगे आम से दिखने वाले कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, और जितने भी लोग आए थे उन सब में से सिर्फ वही एक था जिसने इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। और इस एक लम्हे में उसे सब समझ आ गया, जैसे पूरी कायनात का राज उस पर खुल गया हो। उसने आज अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीखा था। वो सबक जो किसी यूनिवर्सिटी की किताब में नहीं लिखा था, बल्कि उसे अपने ही घर की चार दीवारी में रोज सिखाया जाता था। मैनेजर ने उसे बताया कि इस कंपनी में हम सबसे ज्यादा अहमियत एक चीज को देते हैं, खुद इंतज़ाब्ती, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को काबू में रखना, अपने कामों को आदत बनाना,
यही वो खूबी है जो एक इंसान को जिम्मेदार और काबिले एतबार बनाती है। मैनेजर का फलसफा बड़ा सादा था लेकिन गहरा। उसने कहा, देखो, नज़्मो ज़ब्त के बगैर ज़हानत का कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसान अपने आसपास की छोटी सी बेतरतीबी ठीक नहीं कर सकता, उसे हम एक पूरी कंपनी के बड़े बड़े मामलात का जिम्मेदार कैसे बना दें? बात तो बिल्कुल ठीक थी। जब वो नौजवान दफ्तर से बाहर निकला तो उसका दिल अजीब एहसासात से भरा हुआ था। एक तरफ शुक्र था, दूसरी तरफ शर्मिंदगी। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि घर जाकर सबसे पहला काम क्या करना है, अपने वालिदैन से माफ़ी मांगनी है, उन तमाम नसीहतों के लिए जिन्हें वो हमेशा से एक बोझ समझता रहा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सच्चाई सिखाती है। ये हमें बताती है कि जो हम सीखते हैं यानी तालीम और जो हम बनते हैं यानी तहजीब, इन दोनों का आपस में कितना गहरा रिश्ता है। देखें, जिंदगी के सफ़र में तालीम यानी एजुकेशन यकीनन वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी तहजीब, हमारा किरदार, हमारी आदतें वो चीज़ें हैं जो हमें इस कमरे के अंदर कुर्सी दिलाती हैं। तालीम मौका तो दिला सकती है, लेकिन कोई वहाँ टिक पाएगा या नहीं, उसका फैसला रवैया करता है। और अब आखिर में एक सवाल, ज़रा अपने माजी में जाकर सोचिए, वालिदैन की या किसी उस्ताद की कही हुई ऐसी कौन सी छोटी सी बात है जो उस वक्त तो शायद मामूली लगी हो, लेकिन आज वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सबक साबित हुई है। ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी कहानियाँ ज़रूर बताएं। आप अपनी स्कूल की, बचपन की या कोई भी दिलचस्प कहानी हमें भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने चैनल पर एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में पेश करेंगे। तो देर न करें, अपनी कहानी का हिस्सा बनें और हमें अपनी दिलचस्प कहानियाँ भेजें।